दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ प्रतिदिन एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है जिसके साक्षी बनने दूर दूर से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जमा होते हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात में स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की। ये भगवान शिव शंकर का प्राचीन मंदिर है। ये दिन में 2 बार अदृश्य हो जाता है और कुछ समय उपरांत पुनः प्रकट हो जाता है। इस कारण इसे गायब मंदिर के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के संबंध में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जो है वो गुजरात के बड़ोदरा ज़िले से 85 किलोमीटर दूर जंबूसर तहसील के कावी कंबोई गांव में स्थित शिव मंदिर है। ये अरब सागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। समुद्र किनारे पर स्थित होने के कारण इसका सौंदर्य देखने लायक है। इस मंदिर की खोज आज से लगभग 150 वर्ष पूर्ण हुई थी। स्तंभ पर बने होने के कारण इसका नाम स्तंभेश्वर महादेव पड़ा। इस मंदिर में शिवलिंग स्थापित है जिसकी ऊंचाई 4 फुट और व्यास 2 फुट है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का अद्भुत दृश्य, जो यहाँ पे स्तंभेश्वर महादेव जी का मंदिर है, प्रतिदिन दोस्तों गायब हो जाता है और ऐसे ये सदियों से हो रहा है, किंतु इसका गायब होना कोई चमत्कारिक घटना नहीं कही जाएगी। ये एक प्राकृतिक घटना है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा के कारण ये मनोरम और चमत्कारी दृश्य देखने को मिलता है। समुद्र में दोस्तों जब भी ज्वार चढ़ता है, शिवलिंग सहित पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है। ज्वार उतरने पर मंदिर पुनः दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा दिन में 2 बार सुबह और शाम होता है। इस दृश्य को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जमा होते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस मंदिर में स्वयं शिव शंकर जो है विराजते हैं, इसलिए प्रतिदिन 2 बार समुद्र देव उनका जल अभिषेक करने आते हैं और जल अभिषेक करके वापस लौट जाते हैं। जब ज्वार भाटा आता है उस समय मंदिर के जलमग्न होने के कारण दर्शनाभिलाषी जो लोग होते हैं दोस्तों को जल के उतरने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जल उतरने के बाद ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति होती है। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो और उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए उनके बीच में पर्चे वितरित किए जाते हैं। पर्चों पर जो ज्वार आने का समय अंकित होता है। इस मंदिर के मनोहारी दृश्य को देखने यहाँ सुबह से शाम तक लोगों का तांता लगा रहता है। ऐसा कहा जाता है इसके पीछे की स्तंभेश्वर मंदिर महादेव का श्री शिव पुराण में रुद्र संहिता भाग 2 के अध्याय 11 के पृष्ठ क्रमांक 368 में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राक्षस जो ताड़कासुर जो था, उसने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। वरदान में ताड़कासुर ने ये मांगा कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो और वो पुत्र जो हो उस पुत्र के जिसकी आयु 6 वर्ष की हो। भगवान शिव ने उसे वरदान प्रदान कर दिया। वरदान प्राप्त होते ही ताड़कासुर का घोर आतंक शुरू हो गया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी लोक में हाहाकार मचा दिया। देवतागण और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचारों से त्रस्त देवता और ऋषि मुनि महादेव की शरण में पहुँचे और अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब ताड़कासुर की समाप्ति के लिए श्वेत पर्वत के कुंड में शिव पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनके 6 मस्तक, 4 आंखें और 12 हाथ थे। 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने ताड़कासुर का वध करके देवताओं और ऋषि मुनियों को उसके आतंक से मुक्त किया। ताड़कासुर के वध के बाद कार्तिकेय जी को ज्ञात हुआ कि ताड़कासुर को भगवान शिव जी ने अनंत आशीर्वाद दिया था और वो उनका अनंत भक्त था, जिससे वह आत्मग्लानि से भर उठे। उनका मन अशांत हो गया।
तब भगवान शिव ने उन्हें अपना मन शांत करने हेतु तारकासुर के वध स्थल पर शिवालय बनाने का परामर्श दिया। कार्तिकेय ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर महासागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर महादेव के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो मंदिर है, ये महादेव जी का मंदिर जिस गांव वो में है, उस गांव का नाम कावी कंबोई है। वो बड़ोदरा से 85 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ पे कैसे पहुँचे? तो सड़क मार्ग द्वारा आप कावी कंबोई गांव बड़ोदरा, भरूच और भावनगर से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए इन स्थानों से प्राइवेट कैब्स भी आपको मिल जाएगी। रेल मार्ग को अगर देखा जाए तो कावी कंबोई गांव पहुंचने के लिए निकटतम स्टेशन बड़ोदरा है, जहां से प्राइवेट कैब या टैक्सी का करके आप स्तंभेश्वर महादेव पहुंचा जा सकता है। और अगर आप एयरवेज के द्वारा आ रहे हैं तो आपको बड़ोदरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि बड़ोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकटतम हवाई अड्डा है यहाँ पे, जो कावी कंबोई गांव से 81.9 किलोमीटर दूर है। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ मंदिर खुलने का समय। तो स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का समय जो टाइड्स आते हैं यानी कि जो ज्वार आता है वो समय पर निर्भर करता है। मंदिर की वेबसाइट www.stambeshwarmahadev.com मंदिर के खुलने का समय दर्शाती है, किंतु मंदिर के गायब होकर पुनः प्रकट होने के अलौकिक नज़ारे को देखने के लिए सुबह से पूरा दिन देना सही होता है। फ्रेंड्स, आशा है आपको स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल गुजरात जानकारी अच्छी लगी होगी। आप जानकारी पसंद आने पर आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।